आत्मा घर, ये आत्मा घर एक किस्म का बनाया हुआ है। उसका फेस जो होता है वो घर की तरफ होता है। तो ये लोग समझते हैं कि जब बंदा मर जाता है तो उसका अगला जन्म भी होता है। Yeah, that is the biggest Hindu temple in the world. Oh. Yes, one are dedicated to Shiva, Brahma and Vishnu. थोड़ा ड्राई सीजन होता है तो उस जगह पे ब्लू वाटर और ब्राउन वाटर बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। और बुद्धा पैदा हुए और इमीडिएटली जैसे ही वो पैदा हुए तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ले लिए। And our religion from the beginning we are practicing Hinduism. Yeah, so the religion the one we are fitting from Indian. So this tree Yeah, is same as what they have in Nepal. Yeah, same. ये जो अमीर लोग होते हैं, अमीर बुद्धिस्ट होते हैं, बेसिकली जब कोई मर जाता है तो उसको जला देते हैं। तो उसकी राख जो होती है वो इन स्कूपा में जो है ना वो बिल्ड करके इसमें डाल देते हैं जो लोग रिच लोग हैं। जो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सिल्क है वो बनता कैसे है। But it's still alive, like this one. Can see? That It's they're alive? Yes. And they take it out. They have to put all the thread, go into the small hole. Spin in the silk. Hello. From Very here, nice. go to the big spool. यकीन माने अगर दावत दे सकता आप सबको तो मैं बुला लेता। इतना हसीन मौसम, ये मेकोंग रिवर दरिया और ये जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मछलियाँ हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ फ्नोम पेन सिटी जो कि कंबोडिया का कैपिटल है। मैं इस टाइम पे जो है ना वो ट्रेडिशनल टुक टुक में बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि आगे मोटरसाइकिल लगा हुआ है और पीछे जो है ना वो इस तरीके की बैठने की जगह बनाई हुई है। तो ये जो है टुक टुक कहलाता है। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं ये, और हमारे यहाँ तो इसको चिंची कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में। रक्षा तो उस तरीके का होता है, वो जो आगे जा रहा है वो रक्षा होता है। तो खैर आज के व्लॉग में जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ की ज़रा थोड़ी लोकल लाइफ दिखाना चाहता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ सिल्क आइलैंड, जो कि बेसिकली एक रिवर के ऊपर बना हुआ है एक आइलैंड। यहाँ पे 2 दरिया हैं। तो बेसिकली जो मेकोंग रिवर है, जो दरिया मेकोंग है, जो कि वियतनाम में भी मुझे दिखा था, वो बेसिकली यहाँ से होता हुआ आ रहा है। तो ये आइलैंड जो है ना वो मेकोंग रिवर के ऊपर बना हुआ है और हम जाके देखेंगे कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, एक लोकल लाइफ जो है ना वो आइलैंड की कैसे। ये देखेंगे एक स्कूल भी आ गया, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये वाला यहाँ से। तो बेसिकली ये जो है ना अभी डिवेलप हो रहा है। ये वाली सिटी इतना डिवेलप नहीं है जिस तरह वियतनाम और थाईलैंड देख के आ रहा हूँ मैं, लेकिन लोग कंपेरेटिवली मतलब मुझे सही लगे। इंग्लिश बोलनी आती लोगों को और लोग वेलकमिंग है। एक टाइम पे ऐसे था कि आप कंबोडिया नहीं आ सकते थे। कंबोडिया स्टिल अभी भी डेंजरस है बहुत। हर तीसरे बंदे के पास गन है यहाँ पर और ड्रग माफिया बहुत है। लेकिन अभी सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। पहले आप कंबोडिया नहीं आ सकते थे, इतना डेंजरस था। आप 10-11 बजे के बाद बाहर अकेले नहीं घूम सकते थे, ये हाल था। लेकिन थिंग्स आर बेटर नाउ। और चलें अब जो है मैं ज़रा टुक टुक के मज़े ले रहा हूँ और फिर आपको जाके दिखाते हैं अगली जो हमारी डेस्टिनेशन है आने वाली वो किस तरीके की है, और फिर ब्लॉग जो है ना ऑफिशियली तरीके से स्टार्ट कर देंगे। ये जो है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरिया है ये वाला, ये सारा ये मेकोंग रिवर है, बहुत मशहूर है। आपको मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह जो चीज़ें टूरिस्ट अट्रैक्ट मतलब होते हैं, शॉपिंग वगैरह, ये सारी जितनी भी अट्रैक्शंस है ना ये सारी आपको इसी रोड के ऊपर मिलेंगी। भाई आई थिंक यहाँ से हम लेंगे बोट। ओके, सो वी हैव अ प्राइवेट बोट हियर। ओके, व्हाट्स योर नेम? Kon. Nice to meet you, Kon. Where from? I'm from Pakistan. Oh, Pakistan. Yeah. Go to come back your hotel. Sorry? You go to come back your hotel. Go back to come back your hotel. Okay. Yeah. No, but you will drop me, right? Back? Yeah. Where?
ओके लेट्स गो। अच्छा यहाँ पे बोट्स हैं, तो यहाँ से बोट लेने के बाद जो है ना हम जाएंगे सिल्क आइलैंड। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो नाइट क्रूज़ भी चलती है मेकोंग रिवर के ऊपर। दिस इज़ मेकोंग रिवर राइट? ओके दिस इज द वन? ओके I'm only one? Yeah, please. Okay, thank you, thank you. Okay. Hello. Good morning. How are you? अच्छा ये जो है ना वो last fork up. Very good. Let's go up. Okay. Wait. Let's go up. अच्छा मैं अकेला बंदा हूँ। वाह वही वाह, कोई ग्रुप नहीं है। ये चीज़ अच्छी है। लेट्स गो। तो चलें आपको मेकोंग रिवर के जो है ना ये दरिया के नज़ारे भी दिखाते हैं, और फिर जो है आगे से आगे चीज़ें जो भी यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं वो दिखाते रहेंगे। बड़ा खूबसूरत लग रहा है वैसे। मैं आपको बता रहा था कि हाँ ये कल मुझसे जो है ना वो जो ऑफिस वाला था वो पूछ रहा था, हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो कह रहा था कि आप अकेले के लिए जो है ना बंदा नहीं जाएगा, तो आप एटलीस्ट 2 टिकट्स परचेज़ कर लें। तो मैंने फिर 2 टिकट परचेज़ कर ली थी। तो एक टिकट थी $30 की, तो मैंने $60 की टिकट परचेज़ कर ली। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 1 दिन है कम्बोडिया में, तो एटलीस्ट मुझे ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर करना है, ये कम्बोडिया का फ़्लैग। अच्छा बाय द वे ये दुनिया का वाहिद फ़्लैग है जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। या इज़ इट रेनिंग? It's raining, you go down to get No the bath. problems, no problems. I will take a bath. Yeah. See. What's your good name? Butti. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, Nice to meet thank you. Yeah, thank you. तो We ये spend around another hour to go there. another hour, 1 hour. Yeah, 1 hour to going there. And Okay. we go there by the Mekong River. This is what? This is There is Mekong? not the Mekong River. We're going to join the Mekong River. Okay, or behind the big building there. Very nice. So Yeah. what is the So name of then- this river? Then the boat gonna turn left, yeah, to the Mekong River. Okay. They go straight to the island. And Very good. that river we call Tonle Sap River. This is Tonle Sap. Yeah, Tonle Sap River. So Okay. Tonle Sap River and Mekong River reach the other side of the peninsula. And Okay, after okay. now we are the raining season, Tonle Yeah. Sap River, the water that start flowing that way. Oh, Yeah. okay. So dry okay. season, the water they're flowing back. That means they go there and come back. They go there and come back every year. Okay, okay. So the reason Interesting. why is this river, the water current, the water changing the direction, because Cambodia we do have the lake. The lake we do, we call the Tonle Sap Lake. That is the biggest lake in South of Asia. So the lake can go that way to reaching the lake. So in the raining season, this river, the one connecting by the Mekong River from behind the big building. On that time, because of the monsoon, Mekong River, they do have a lot of water that flowing from Tibet. Yeah. From Tibet? Yeah, from Tibet. Oh, yeah. okay. That's why they go that way to Okay. filling the lake. So when the lake is full, on that time that means dry season. Dry season, the Mekong River, the water current, they stop flowing anymore. That means the water here, they get lower level than the lake because the lake they don't have any small canal to exit Okay, to exit the very water. That's why they're pushing the current back. That Very is nice. that is the reason why the water's current from this river are changing the direction. Raining season they flow upstream to the north. Dry season they flow upstream to the south. That This is the very reason. interesting for me to be Yeah. honest. Yeah. So ये कह रहे हैं कि कभी जो है ना वो फ्लो इस तरफ होता है रिवर का, कभी इस तरफ होता है। और बाय द वे दिस इज नॉट मेकोंग रिवर, सॉरी, दिस इज अनदर रिवर। वी विल अभी हम जो है ना जाके मिल जाएंगे आगे मेकोंग रिवर के। बेसिकली ये व्हाट वाज द नेम? Tonle Sap. ठोले साप रिवर। ये ठोले साप दरिया है। टू बी ऑनेस्ट मतलब वाह, मतलब क्या ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। टू बी ऑनेस्ट कलर चेक करें आप पानी का। बाय द वे दिस इज फ्रेश वाटर राइट? All fresh water. fresh water All water, but the color is brown. तो ये जो है ना अभी हम जाएंगे मेकोंग रिवर के साथ जाके जो है वो जॉइन हो जाएगी, ये वाला दरिया मिल जाएगा, और फिर हम वापस वहाँ से टर्न लेकर जाएंगे सिल्क आइलैंड। तो पूरी सैर करवाते रहेंगे। सो यू विल बी माई गाइड और Yeah, I be your tour guide. ओके ओके। बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़ ना, तो यहाँ पे नीचे आ गया हूँ मैं अभी। तो ये देखें बड़ा आपको ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है। ये मेरे ख्याल में कोई पैलेस वगैरह है और ये साथ साथ जो है ना आपको बड़ा प्यारा सिटी का व्यू मिल रहा है।
अभी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पर। तो चलें भाई, आप लोगों को ज़रा मज़े लें। ये देखें, ये बेसिकली ये भी मुझे मेरे गाइड बता रहे थे कि इस तरीके की जो बोट्स होती है ना, ये सारी की पूरी फैमिली जो है ना इसी पे रहती है। इसी पे फैमिली मतलब रात गुजारते हैं वो लोग, इसी पे रहते हैं, यही घर है उनका। और फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वही खाते हैं, वही बेचते हैं। तो इस तरीके से जो है ना उनका ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा है। तो देखिए, हर मुल्क में चीज़ें जो है ना अलग अलग देखने को मिलती हैं आपको। और मतलब किस तरीके से लोग रह रहे हैं, क्या कल्चर है, क्या लोकल लाइफ है, टोटली आपको जो है ना 360 डिग्री का जो है वो चेंज मिलता है। ये कोई 5 स्टार होटल है, बिल्कुल रिवर के साथ बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे जो है ना, अभी मुझे मेरा गाइड बता रहा था कि जो बोट्स हैं वो वियतनाम से भी आती हैं, वियतनाम से होती हुई, क्योंकि ये रिवर स्टार्ट हो रही है तिब्बत से, और तिब्बत से होते हुए 5-6 कंट्रीज़ जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम, ये होते हुए फिर साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। तो ज़रा फ़िश मार्केट दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द फिश मार्केट, राइट? That is like the fishing villages. हाँ, ओके, इसका Yeah. फिशिंग विलेज। ये चेक करें ज़रा, आपको सारी की सारी बोट्स नज़र आएंगी। ये सुबह में जो है ना मछलियाँ पकड़ते हैं और यहाँ पे जो है वो सेल करते हैं, और बाकी जो शहर से मतलब होल सेलर्स या जिनकी दुकानें वगैरह होती हैं वो यहाँ पे बोट्स में आकर मछलियाँ लेते हैं इनसे और लेके चले जाते हैं। तो बड़ा अच्छा रेट मिल जाता है। और ये सारी इसी दरिया की मछलियाँ होती हैं। देखिए, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये वेंडर्स छोटी छोटी कश्तियों के ऊपर ये सारे मछलियाँ बेचने वाले हैं। और ये जो थोड़ी सी बड़ी बोट आई है ये ख़रीदने के लिए आई है। तो बेसिकली ये मार्केट लगती है सुबह में, सुबह 5:30-6 बजे के बाद। ये मुझे मेरे गाइड ने बताया। So the island we want to go that one. ओके, Yeah, the island out here. दैट्स द आइलैंड। Yeah, that is the island we going to. ओके Yeah. ओके ओके, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, शायद वो So that is the आइलैंड है। Mekong River. ओके, दैट्स द That's the मेकंग Mekong रिवर। So here we do have big river, right? Because we do have 4 river at conjunction here. Oh, That's 4 why- rivers? Yeah, the river bigger from here. And Okay. another river right here, and our docking spot. So Mekong we are divided to 2 different lands. From Okay. Cambodia to Laos to Thailand to Myanmar to Tibet, that we call Upper Mekong River. ओके From Cambodia to Vietnam and to the ocean, that we call Mekong Down. That means the lower Mekong River. We Okay. do have 2 different names of the Mekong River. ओके ओके From that river, that is Thonle Basak River. So when the water they flowing back from the lake, they go in that river. Okay, They don't okay. go that side. I will show you a picture of the water color from the dry season. So that side is the blue water color, and that side the brown water color. Wow. That are separately. Yeah. Very nice, very But nice. the Mekong water, they gonna join the Mekong again at Vietnam. Then they go to the ocean altogether. ओके ओके, Yeah. वेरी गुड। तो ये बेसिकली 4 दरिया आ रहे हैं, 4 दरिया यहाँ पे आके मिल रहे हैं इस जगह के ऊपर 4 दरिया आके मिल रहे हैं, और यहाँ से मेकंग रिवर स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आप देख लें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है। और वो मुझे बता था कि जब थोड़ा ड्राई सीज़न होता है तो उस जगह पे ब्लू वाटर और ब्राउन वाटर बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो आगे में सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। ओके, ओह अच्छा, इस तरीके से ना। अच्छा, ये दिस इज द That ब्लू। is the blue one, that is the Mekong River. Because Ah. dry season, Mekong River they stop flowing anymore. Okay, That's why okay. the water color became to the blue one. ओके, Yeah. And the Nice. brown one, the water is flowing back from the lake. That's why they still keep on brown one. But Okay. now the current that flowing, that's why Mekong River always also brown. and that is also brown. Yeah, Okay, because of the current flowing. that is, yeah. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, Yeah. ज़बरदस्त। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और ये देखें, यहाँ पे आके ये फिशिंग विलेज ख़त्म हो जाता है। तो ये समझ लें कि जो कश्तियाँ हैं ये लोगों के घर हैं यहाँ पर। अच्छा, सिल्क आइलैंड जो है ना वो आ चुका है। ये है सिल्क आइलैंड। अब यहाँ पे जो है वो बोट रुकेगी और उसके बाद जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे कोई स्टैंड वगैरह बना हुआ होगा जहाँ पे ये
बोट को जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा, पानी में जो है अच्छा खासा करंट है, मतलब अच्छा खासा फ्लो है। दिस इज द सिल्क आइलैंड राइट। क्या खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं वाकई में। अल्लाह ताला की कुदरत के आगे मैं कहता हूँ बस कुछ भी नहीं है। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू। Yeah, it's not an easy job. I know. Okay. Thank you. I can smell some goats. बकरों की जो है ना खुशबू आ गई। वाह भाई, पीछे जो है ना रिवर का क्या ही जबरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। The one have 6 kilometer long. 6 kilometer long, yeah, okay. 3 kilometer wide. We have around 6,000 people. They're living in that island, and also most of them they are doing planting crop here for living. And mango, banana, that is the cheapest fruit from this area. Very See, the nice. mango season, if you spend around $3 or $4 here, you get around 10 kilos of mango. A lot. There's a lot of mango tree right here, Oh. and the banana also. But besides all that, they're planting ginger, zucchini, and taro. You will see more plantation by the way to the community. वेरी गुड वेरी गुड। तो ये Yeah, बता रहे हैं कि ये तकरीबन 6 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो बेसिकली ये जजीरा है जो कि दरिया के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे आने के लिए आपको बोट ही लेनी पड़ती है। तो मेन जो रोज़गार है लोगों का वहाँ पे, हेलो हाउ आर यू, जो मेन रोज़गार है वो है यहाँ पे मैंगो और बनाना। ये दो चीज़ें उगती हैं यहाँ पे, और उसके अलावा भी काफ़ी जो है ना सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं। तो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ के लोगों की वो यही है कि वो केले और मैंगो को जो है ना वो उगाते हैं और बेचते हैं। यही मजाक कर रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सस्ता है, $2-3 में जो है ना आप अच्छे खासे मोटे हो जाएंगे। और ये देखें गाय, यहाँ पे आपको गाय भी नज़र आएंगी। तो वाकई में बड़ा फ्रेश इन्वायरमेंट है। यू नो, आई सी नो पोल्यूशन हियर। इट्स You don't have any police. Yeah, no even though by pollution. the street, something, right? सॉरी। Yeah, even though somewhere in the city, right? Yeah, I don't see. So because now you know that mean we do have a new prime minister, Mhm. and also he do changing the system like that. We don't have police stand by the road and everything, but you know because you see the people are wearing a T-shirt, Yeah. but be any crime, they Okay. will put a car and arrest you. Okay, so it's like a civil police. Civil police, yeah, Yeah, that is, civil police. But a lot, it's not a little. Yeah, I see that. And if you walk along the street, Yeah. like you have somebody they roping you, like carrying your phone or something, Yeah. and then another 2 or 3 block, Yeah. and 2 or 3 traffic light, it was rest. Oh, very That nice. now that is very safe. Yeah. Yeah, it's safe because you know I was planning to come here like 4 years back, Yeah. and the situation was very dangerous here. They said no, Yeah, that it's, is, it's yeah. not But safe. now since the new prime minister, they are very strong because he are the one who graduated bachelor in the West Point Academy in US also. Okay, so now it's a king or it's a prime minister? No, prime minister because the reason Cambodia now we are democratic, and Okay. also after the one we have the election, the one were preparing by UN. Okay. Yeah, so UN they came into our country from 1991, and that time they clear landmine, they building bridge, road, and some government building as well. Okay. And also important mission they proposing to organizing the election for us. Okay, Yeah, after the okay. Pol Pot regime. Yeah, I know that Yeah. there are like some million landmines still Yeah, there in the. and now they have you know that's why we are clear landmine faster. That means after the illegal we can be say the revolution. Yeah. They are combined to be one army military, and those people they knew well where they put the landmine, where they put the mine when they are in revolution. Okay. So that's why those people they
they clear. They are telling, yeah. Yeah, they clear that. So most of the landmines they put when there was a war with Vietnam or No, that is like a civil war. More for that, that's civil war. Yeah, Okay. civil war. Yeah. लैंड माइंस होती हैं वो जो मतलब ज़मीन में जो है ना वो बारूद वगैरह रख देते हैं और जैसे ही आप उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो वो फट जाता है, लैंड माइंस उसे कहते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि अभी भी काफ़ी मिलियंस या करोड़ों के हिसाब से अभी भी लैंड माइंस हैं कंबोडिया में। तो खुदा न खास्ता किसी का पाँव आ गया तो वो तो उड़ जाएगा। तो मैं वही इनसे पूछ रहा था क्योंकि कंबोडिया में बहुत मसले मसाइल रहे हैं, सिविल वॉर विद वियतनाम, फिर जापान ट्राई टू कम हेयर, फ्रांस ट्राई टू कम हेयर, सो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत मसले मसाइल थे इन लोगों में। Cambodia, we do have king anyway. King did not do any politics. It's like UK. Yeah, assemble like England. Like So England. We can say we are monarchy. Yeah. So That's good. everything there was like a prime minister. Very nice, very nice. I think Monarchy. democracy is very beautiful if it's done properly, if there is a clear and clean system. Yeah, we start better since we get a new prime minister. I hope your prime minister is similar to our ex-prime minister Imran Khan. Even though our prime minister currently, he's the son of the old one. Okay. But we want to going up in you guys. Yeah. Very nice. We want to bring us a good economic and more developing. Hope for the best, Yeah, Is this yeah, it's not a commonly name. yeah, so this is like a temple? That we call stupas. Stupas, okay, Yeah, stupas Buddhist that temple. is remaining for the ashes after the people pass away, and we do cremation. Okay. After cremation, we keep a little bit of the ashes into the pot, Okay. remaining into the stupa. Okay, That for okay. wealthy family, they do have ability to build that because quite expensive, and Okay. also a poor family they don't have ability to build a stupa. Okay. They're gonna be small one in front of the houses. Okay. Yeah, keep the ashes pot inside that also. Okay, so in Buddhism you burn the people who die. We do cremation, burning a body, when the Okay, people okay. pass away. ये देखें कि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर बुद्धिस्ट होते हैं, बेसिकली जब कोई मर जाता है तो उसको जला देते हैं, तो उसकी राख जो होती है वो इन स्कूपा में जो है ना वो बिल्ड करके इसमें डाल देते हैं। जो लोग रिच लोग हैं, जो पैसे हैं, जिनके पास नहीं है, वो अपने घर के पास ही जो है ना वो कोई छोटे सा बनाकर उसमें डाल देते हैं। एंड दिस इज़ आई थिंक ऑल्सो स्कूपा Yeah, all stupa. For rich but people. The rich family. वेरी रिच फैमिलीज, देख लें। Because some of them they leave the island, they go to the city, they do have a good job, a good business, then they do Yeah. a lot of money. They build. You will see more some houses in the village. They build a big houses, but nobody there. Yeah, just a scooper. No, that is some rich people. They build big houses, but most of them they are in the city. Yeah. Even in Pakistan, a lot of people they go to Europe and they work there, Yeah. and they like build mansions in Pakistan, but they never live. Yeah, that is because that means they build a big house in the homeland, something like that. Yeah, they See just that? want There is to show another off some. dragon boat right there, but the one from the beginning there, that is the longest one, and the champion last year. Yeah, Very nice, the very dragon nice. boat. Yeah. I am not the city people. I am the one from the villages. Village, okay, So very nice. between sometimes a little bit different from the villages people and countryside people, city people, a bit different. Okay. Villages people they high protect. Still everything like an ancient. Okay, Yeah, they still okay. high protect than city people. Yeah, now I show you the pot they keep for the ashes after Okay. cremation. Look at that. Yeah. That this Okay. for one family. Yeah. Okay, तो अभी देखेंगे ये राख जो है ना, Look at लोगों की राख। that is for one Okay, family. Yeah. 1 second. Okay, this is for a family. Mhm. Okay. But for one, this one, the old one, like 1964. 1964. Yeah, that's why we do have a silver pot and also some copper pot right there. Yeah, Okay. silver and copper. That is the old generation, and also Okay. start from the new generation. That is the stone pot like that. That is the new generation. जैसे हमारे यहाँ कब्रें होती हैं, इनके यहाँ इस तरीके से पॉट Royal होते हैं। family, they do all is gold. गोल्ड, ओके Yeah, ओके Royal ओके। family, all is gold pot. अच्छा, ये चीज़ जो है ना, देख लें कि जितना अमीर तबका है उसके हिसाब से वो पोट होता है। Yeah. मतलब जो रॉयल फैमिली है उनका जो पोट होता है जिसमें राख रखी जाती है मुर्दे की, जो लाश की जलाने के बाद, वो गोल्ड का होता है। But and Very- also, yeah, so a little bit of the ashes we keep here for praying, and also a lot of the ashes after burning we threw it to the river. ओके Yeah. ओके। Because we are believe
that means the people die can find next life born. That's why the water, the river, they're flowing everywhere over the world. So the people die can finding the next life born everywhere over the world. Accordingly, the water are flowing too. Yeah. देखें ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि थोड़ी सी राख जो है वो यहाँ पे रखी जाती है और बाकी राख जो है वो दरिया में फेंक दी जाती है। इनका बिलीफ बुद्धिज़्म में ये है कि एक जो आफ्टर लाइफ है, जो दूसरी लाइफ है, वो पूरी दुनिया में हो, मतलब रिवर में अगर राख फेंक दिया आपने तो वो हर जगह चली जाएगी। तो इनका ये एक बिलीव है। And after a little bit here we keep for praying, and that time we bring since the time for making a prayer or for making like a celebration, we cook at home, we bring the food, then we spread it over here. Okay. But in Buddhist, in Cambodia we burn like 7 incense. Some country they burn like 3 incense, but in our country we burn 7 incense. Okay. So 7 incense, that means we pray, reminding, calling those people. And also 7 incense, that means we are reminding to the Buddha also, because when the Buddha he born, since he a little baby, he can walk like 7 steps. That is the reason why we burn like 7 incense. Okay, That is we okay. reminding for the Buddha also. So whenever you come here to pray for your family, you burn 7. Yeah, we do 7. Okay. Even I was in Nepal actually. With Nepal, they are mixing Hinduism and Buddhism together. Yeah. So I think here it's pure Buddhism. Like you're not. That means Buddhist. That is the religion of state. Yeah. The religion of state. That means the national religion of state. The main religion. Yeah. Even the Hindus, they go to Buddhist temple, and the Buddhists they go to Hindu temple. That there. is I will telling you more when we go somewhere there, because related to the history of the religion, why we do have a temple, Hindu temple, and now we are the Buddhist country. I will telling you more when we are going there. Yeah, sure. And also, so Buddha, you see the one he born at Indian, but now originally Nepal. Yeah. And so he are the one born under that tree, that one called Cannonball tree. Okay, so this tree is same as what they have in Nepal. Same. Okay. And also that means Buddha he born under that tree. When he die, he go back to die under the same tree. And also you look at some statue over here. So that is the talking about when the Buddha born. So actually the lady are standing right there. She is a Buddha mother. And also when the Buddha born, that means his mother, she is not laying on the bed. She is standing like that. Then birth the baby. Okay. That's why the little boy here, he is a Buddha. That's why when the Buddha get off on that time, appearing a little flower on his feet immediately. That's why we do have 7 little flower. That means Buddha walk 7 steps. And also that we burn the incense, 7 incense for prayer. That means we are remaining to the Buddha also. Very nice. तो देख लें यहाँ पे जो हिस्ट्री है बुद्धा की, वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये यहाँ पे जो है बुद्धा की मदर है। तो इन्होंने जब बुद्धा पैदा हुए थे तो वो खड़ी हुई थी ऐसे, इस तरीके से देखें ना, यहाँ पे खड़ी हुई थी और बुद्धा पैदा हुए और इमीडिएटली जैसे ही वो पैदा हुए तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ले लिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे नेपाल में भी पता चली थी कि एकदम से जो है ना वो 6 नहीं 7 स्टेप ले लिए। तो इस तरीके से मतलब इनके रिलीजन में ये है कि अगरबत्तियाँ जो भी हैं ये जब आते हैं प्रे करने के लिए अपने जो भी इनके रिश्तेदार होते हैं, जो मरे हुए लोग होते हैं, 7 ये अगरबत्तियाँ जलाते हैं। So that flower, that is our pregnant woman, they believe that is the herbal tea for them. That means start from 6 month pregnant woman, they always come to collect that, then they dry under the sun, then they boil it, they drink. That means they believe when they birth the baby, easy to deliver or moving, like a Buddha mother, she just standing like that, they holding the 3 brand, then birth the baby easier. They are believed to, they always do like that. But working or not, I don't know, because honestly I never brag them. बड़े मज़े की बात बताइए। अच्छा, वो ये कि बुद्धा का कनेक्शन जो है इस दरख्त से बहुत है। तो औरतें क्या करती हैं, आती हैं यहाँ पे, ये वाला फूल जब 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये फूल को सुखा कर इसकी चाय बना के पीती हैं। उनका बिलीव ये है कि जो है मतलब जो डिलीवरी होगी वो आसान होगी उनके लिए। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँ कि यहाँ पे कंबोडिया में अभी भी कुछ
गांव वगैरह में, ये जो मेरे गाइड हैं उसी गांव से हैं, ये कहते हैं कि जब भी हमारा कोई क्लोज़ रिलेटिव जैसे कोई अम्मी या अब्बू फौत हो जाएं, मर जाएं, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे मॉन्क बनना होता है। 3 महीने के लिए कम से कम ड्यूरेशन है, और मॉन्क बनने के बाद वो जो है ना सारी की सारी प्रैक्टिसेस करता है। वो इसलिए कि जब कोई मर जाता है तो अच्छे तरीके से जो है ना प्रेयर्स वगैरह हो सकें, सारे जितने भी रिलीजियस मैटर्स हैं वो सारे स्मूथली हो सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना बड़ी है। मिनिमम 3 months, right? I did for 3 months. You did for 3 months. Yeah, 3 so meaning. that why I did for 3 months. That is related to the funeral. That's why you're okay. asking me. The funeral in Cambodia, we are making a 3 time also. 3 times. Yeah, from the first time, like when the people pass away, we keep home like a few days for waiting the relative. They come join all together, or children, relative they join all together. Then they send them to cremation, to burn like cemetery places. Okay. Yeah. And also from the first day until 7th day, that we making another funeral. Because Okay. we believe that from the first day until 7th day, the people who pass away, they don't well understand they are passed away. That is still, that means the spirit still surrounding. Okay. Yeah, after they calling somebody, they don't answer them. After they get through the card doesn't work, then they well understand they passed away. That's Okay. why they're making another funeral in 7 day. Okay. And also from the 1 day, another 3 months later, I'm spit. And that that's right. another from the first day, another 3 months, that we making another funeral because we believe between that means the people can finding a good place for born. Okay, If have okay. like a son like me, to be a Buddhist monk, learn a Buddhist structure, pray for him, sending to him, that Okay. is put him very faster Okay. to finding so a total good of place. three funerals. Yeah, 3 times funeral. First and after 7 days. 7 days and 3 months. 3 months. That is. एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बुद्धिस्ट रिलीजन में जो कि ये फॉलो करते हैं, उसमें ये है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उस दिन जो है वो जनाजा होता है। जनाजा इन द सेंस ये है कि उसकी मूर्ति को, मतलब उसकी बॉडी को जलाया जाता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, फिर उसके 7 दिन के बाद फिर एक जो है ना वो इनका एक रस्म होती है जिसमें सब आते हैं और प्रे करते हैं। इसलिए कि ये इनका मानना है कि 7 दिनों में जो है ना वो जो रूह है उस बंदे की वो आसपास ही है, तो इसलिए जो है ये और ज़्यादा प्रे करते हैं और ज़्यादा दुआएं करते हैं। प्रॉपर एक इनकी रिचुअल्स होते हैं उसमें। फिर जो तीसरा फ्यूनरल होता है, जो तीसरा आप कह लें कि इनका जो ये जिस तरह हमारे यहाँ कुल होते हैं मुसलमानों के यहाँ इस्लाम में 10 दिन का होता है और इसमें कुरान वगैरह पढ़ते हैं, तो उस तरीके से जो है ना वो होता है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद इसलिए होता है कि ये लोग का बिलीव होता है कि जो है जब बंदा मर जाता है तो वो रीबॉर्न होता है, दूसरी किसी भी शक्ल में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है, उसका दूसरा जन्म, आप जिस तरह हिंदी उसमें कहते हैं जन्म लेना, तो ये लोग समझते हैं कि जब बंदा मर जाता है तो उसका अगला जन्म भी होता है। तो 3 महीने में ये प्रे करते हैं कि उसका जो जन्म हो वो एज अ मॉन्क हो या एज अच्छा मतलब अच्छी उसमें हो, कि मतलब वो अच्छी फैमिली में हो और अच्छे तरीके से जो है ना वो पैदा हो। तो ये 3 फ्यूनरल्स होते हैं टोटल यहाँ पे जो बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है। वैसे तो बुद्धिज़्म एक है, लेकिन सो दिस प्रैक्टिस इज़ फॉलोड एवरीवेयर और इट्स ओनली इन कंबोडिया? You know, Cambodia, Laos, Thailand, we are a same Buddhist. Even though we celebrate the New Year and also the same time also. Okay. Because we can say we are like the Latin, because some word then we well understand. If we're going to study, we are like an easy for learning. That's why we can say we are like the Latin. Yeah. सो लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया में Yeah, जो है वो इस तरीके का फ्यूनरल होता है। 3, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 दिन होते हैं इनके। जिस तरह हमारे यहाँ कुरान खानी वगैरह होती है, अलग अलग 40 दिन के बाद होती है। मुझे सॉरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि पहले दिन जनाजा होता है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो सबको बुलाकर कुरान पढ़ा जाता है। सिमिलरली इनके यहाँ भी इस तरीके से होता है। फर्स्ट जिस दिन बंदा मर जाता है, और फिर 7 डेज़ के बाद, और फिर 3 महीने के बाद। Angkor Wat Temple, yeah. या एंकर वॉट, यस Angkor Wat Temple. So, Yeah. so that is not the Buddhist temple. It's That a is, Hindu. yeah, that is the biggest Hindu temple in the world. Oh, Yeah, so that temple, the one was built like the Memorial Mountain. The one built surrounding by the moat like the ocean surrounding the Memorial Mountain. okay. Yeah,
and also like 3 tower that temple, the one that dedicated to Shiva, Brahma, and Vishnu. Shiva, Brahma, three main gods of Hindu. That is, yeah. Yeah. And also, so why we call Angkor Wat? So that is not a Buddhist temple. That is a Hindu temple. What do you know? Does it mean what in my language is? That is a Buddhist temple, or Buddhist pagoda, or Buddhist monastery. That is we call Wat. Like that. That is we call Wat. Yeah. Okay. So related to the history of the temple and our religion from the beginning, we practice Hinduism. Yeah. So the religion, the one we are fitting from Indian and that time. Yeah. And also since we found the temple, they were abandoned quite long time in the jungle. And that time we are converted our religion already. Yeah. From the 12th century by the king called Jayavarman VII. Okay, so mean that the Buddhism is actually coming from Hindu religion. The roots are from Hindu. That is, that means after we found that means we are converted the religion. We're changing the religion already from the Hinduism to be a Buddhism. And also after that, the king ordered to cut off the jungle from the area and ordered to build another 2 Buddhist pagoda from another side of the temple. So Buddhist pagoda in my language is we call Wat. And also why we changing the name from Angkor Empire to be Angkor Wat? Because the temple, the one was taken and cleaned by the monk. And taking care and cleaned by the monk after we build another 2 Buddhist pagoda like that, another side of the temple. And then the temple, the one was taken care by the monk. That's why we call Angkor Wat from that time until now. But that is not the real Buddhist temple. That is the biggest Hindu temple. If you enter to the temple, you couldn't see any Buddha statue. Most of the statue inside that means the prayer that dedicated to the Hindu god. Okay, perfect. Yeah. So in the 3rd century, the religion was changed. Buddhism came to Cambodia, and the people they started worshipping. Okay, very good. So I want to ask you, which is older religion? It's Hindu or Hindu? Hindu is older. Yeah, that is the old one thing from the beginning. Okay, from the beginning. Yeah, from the beginning. Okay, interesting. Very interesting information. Because it's not only my country. From the beginning, as I learned, that means even though the Muslim country, now the located in South Vietnam, the one called Champa, and also I respect Hinduism also. I practice Hinduism also. But the changing the religion since Arabic, they go their business, and then they are converted from the Hindu to be a Muslim. Yeah, of course. Yes, exactly. Very interesting information. Wherever I go, I always ask about Hindu, there is an explore a lot of country in Asia. Even I see in Bali there are a lot of Hindu temples in Bali. That is interesting. Very interesting. That is the weaving. We going to the community to see or detail all that. Very nice. So basically हम जो है ना इस village में enter हो चुके हैं. ये जो जजीरा छोटा सा. So related to this island, that means in my people before, lady, they don't have well educated, and they finish secondary school, something, they have stopped study, they had to stay in home, and like cooking, working like a homework, something like that, and also then they will get, after that they will get married. After they get married, they will more respond about the children, something like. But the man, that is the key person, and also very important person to earn the money to support to the family. They don't care, you can away from home, you can working hard on the rice field or on the farm, however, to get the money to support to the family. And then after that, the lady, they are very smart. They thinking how to create another job without leaving home. Then they decide to create the job like that. Weaving, that they can working at home, can cooking for our children and husband, then can earn some money for supporting that is excellent, very smart. Good. And after that time, that means they learn from one to one, a generation to generation, that it became to very popular island until now, from the history until now. So and also because those people, they still keep
That is the traditional. They don't use the machine. Yeah, very good. They keep a traditional working. Old like ways of doing that. Old ways. Yeah, yeah. Very nice. And after- So basically that's why they call it Silk Island. that is the reason. Yeah. इन्होंने बेसिकली हिस्ट्री बताई है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि बंदा जो होता है वो मेन की पर्सन होता है, जितना भी दारोमदार होता है घर का मेन बंदा वही कमाता है, वही सब करता है हस्बैंड। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम था। तो लेकिन यहाँ पे फिर औरतों ने क्या करना स्टार्ट किया, घर में सिल्क बनाना स्टार्ट कर दी। पुराने तरीक़ों से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो वो सिल्क बनाना जैसे स्टार्ट की तो अब ये एक सपोर्ट होगी हस्बैंड को उनकी तरफ से। तो इस तरीके से करते 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 ये पूरे आइलैंड की औरतों ने ना सेम वही करना स्टार्ट कर दिया, सिल्क बनाना स्टार्ट कर दी। और इस तरीके से जो है ना इस आइलैंड का नाम बन गया सिल्क। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सिल्क बनती कैसे है। You will show us how they are making silk, right? Yeah. So we're gonna go to the community. You will see Yeah. a lot of that. Very good. ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सिल्क बनाते हैं। A lot of money to build a stupa, a big one like that. Yeah. The people are gonna build a small one like this. अच्छा, वो मैं दिखा रहा था ना वो जो स्टूपा इस तरीके से मतलब जो बड़े बड़े बनाए हुए All थे। the assets inside that. जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते बनाने के लिए बड़ा, वो घर के पास ऐसे बना लेते हैं। So you will see like a small like that. That means that one for the access. Okay. That then face to the road. And for Okay. the spirit house, you look at that one. That is the spirit house. So Okay. that means some people they do confusing about that. The spirit house and access houses. Okay, So okay. access houses face to the road like that. Okay. Access house face to the home. Okay. Yeah. That is two differently. This is what they keep inside this one? That nothing Nothing. inside, but that is we believe that is like the spirit we build that for and somebody who taking care of the house for them. Like Okay. we call the spirit houses. Spirit houses. Yeah. Okay. आत्मा घर, ये आत्मा घर एक किस्म का बनाया हुआ है। उसका फेस जो होता है वो घर की तरफ होता है और जहाँ पे वो राख रखते हैं उसका फेस रोड की तरफ होता है। तो कह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको जो है स्पिरिट हाउस कहते हैं, इसको स्कूपा कहते हैं। तो बेसिकली ये स्कूपा है गरीबों का, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते। Yeah, she's also working. Yeah, I see that. Also, the house like that, the steel house. Yeah. That in our traditional houses. Yeah. The people they build a steel house. The reason is not here. They get flooding every year. No, that's not reason. Okay. So the reason that means they can work under the houses, set from the sun. Oh. And when the man they back from the farm or something, they can short rest by the hammock like that. Yeah. Every house they do have the hammock like that, and also they do have a good break and a good breeze also. वेरी नाइस, Yeah. इंटरेस्टिंग। तो ये बता रहे हैं कि ये ज़रा धूप वो पड़ती है ना, इसकी वजह से इन्होंने इस तरीके से घर बनाए हुए शेड्स वगैरह के साथ। हेलो, हाउ आर यू? गुड। ओके। Oh, yes, get it. Yeah, we sit you may down. go to get order the food, and then Yeah. go to see what does it work, the seal Yes. work, and then after that, when the food finish, you can go to eat on time, something like that. Yeah, no, join me. Because it's been easy for you. Yeah. Yeah. Mà vậy anh bên Africa mấy là lợi. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम ट्राई करेंगे जो फ़िश होती है, इस दरिया की जो मछली है वो खाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई हराम मादा नहीं है। मैंने पूछ लिया था। सी फूड जो होता है, सी फूड और खा सकते हैं अगर आप उसमें कोई हराम ऐसी कोई मिक्स वगैरह ना करें। तो खैर अब हम जो है ना ट्राई करेंगे यहाँ का ऑथेंटिक फूड, जो कि दरियाई मछली है, वो खाएंगे जाके किसी अच्छी जगह से। और ये जो गांव है इसको एक तरीके से जिस तरह कहते हैं ना आइलैंड हॉपिंग, पूरी तरीके से ज़रा इसको घूमेंगे, देखेंगे क्या है यहाँ पे। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट दे आर डूइंग? They collect some money to because now we can say the beginning of the raining season. So we're gonna make a big ceremony in the Buddhist pagoda. So we collect everybody money since a 3 month raining season. We have to burn a candle in front of the Buddha every day. So that means we're gonna buy a candle, keep burning for 3 months. That's why we collect some money. Some money from the people. Yeah, sorry. अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे थे एक किस्म का, क्योंकि इनका रिलीजियस बिलीव होता है। 3 महीने लगातार ये जो है ना वो कैंडल्स जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। बुद्धा का जो भी टेंपल वगैरह जहाँ पे बुद्धा की मूर्तियाँ होती हैं, जो टेंपल होता है उसके सामने।
तो उसके लिए ये इनका अंदाज़ है चंदा इकट्ठा करने का। वाह भाई वाह, बड़ा मज़े का जो है ना वैसे गाँव है ये। यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टॉल दुकानें दिखेंगी। बेसिकली देख लें सारे खेत हैं यहाँ पे आपको चावल, चिकनी और ये अदरक, ये सारी फील्ड्स मिलेंगी। तो बेसिकली मैंने बताया ना कि यहाँ पे लोगों की जो आमदनी है वो इसी से चल रही है, चावलों से, केलों से, इस तरीके की सब्जियां जो होती हैं उगा कर। तो ये तकरीबन हर जगह आपको जो है ना ये इस तरीके का खेत मिलेंगे। Hello, brother. How are you? The people that planting cucumber right here. हाँ, Cucumber. Yeah. क्यूकम्बर। Yeah, cucumber. Yeah. ये है कम्युनिटी सिल्क आइलैंड। ठीक है, $2 की जो है यहाँ पे टिकट है। तो मेरा तो ऑलमोस्ट सब यही पे करेंगे क्योंकि मैंने एक So रैमसन he पहले bring पे कर you लिया to था। get the order the food, then he Yeah. gonna bring you pick up here. They Okay. do have the local guy, so he gonna guide for you so around Very good. around this area. Very Yeah. nice, very Okay. nice. So, Okay. first- I want you to join with me. Don't worry, I go after when you get all the food. When you finish Yeah. that, Okay. because I will go there. Yeah. Okay, okay. Thank you so sir. much. Thank you, thank you. Now Very nice. take you to the take a look of the menu, and then Okay. you can take out the food first. Very And good. after that, we coming back, and then we learn about the process. Very nice. After we finish our tour, maybe Yeah. the food it will be. It will be ready. Very good, excellent. Yes. So, what do the people eat here like most of the time in this village? You know, chicken. Chicken. Oh, you're living. You are living on an island and you eat chicken. Yeah. No fishes like you don't. Have, You mean like people that they like? yeah. Like, that didn't mean, I mean this time that the people in the village, Yeah. they also get a lot of fish. You Lot of fish, Yes. yeah, They okay. also go to the Mekong River and then they can catch some of the fish from that. Very good, Because excellent. this time, I mean the water's a little bit up when you get on the boat. You Yeah, see? I saw. But the I saw water's that. a little bit like dirty. That means the waters is start to come up. Yeah, Then yeah. people that they on time to fishing. Very good, Yes. very good, excellent, excellent. So maybe I will try some fish. Fish. Yeah, or I'm craving for fish. Chicken? No, I had a lot of chicken. We have Yeah, a lot of chicken rolls. exactly. Fish. You speak good English? Oh, a little bit, right? No, no, no. You have a good accent. So, where are you from, sir? What do you think where I'm from? Not India. Not Indian. Thank God. Everybody's saying me Indian. But okay, But okay. I say Tell not me. India. Okay, then guess. I think it's you're from Yes, yes, that yes. is Very close. You're close. very close, right? Yes, very close. India, Sri Lanka. Oh, very difficult. No, no, it's very close. You're almost there. Not England. England? No, no, you're No. almost there. It's near India. You're almost there. Near India. It's like Cambodia and Thailand. Oh, Now you can guess very easily. Sri Lanka? Oh no, Sri Lanka. That's it, Sri Lanka. Pakistan, Pakistan. Yes. Oh, Pakistan. It's didn't come in your mind? Mm-hmm. Yeah, it's actually like Vietnam and Cambodia. It's very very close. Vietnam and Cambodia. Pakistan and India. That's Yeah, almost like people from the north side. Same place. It's almost like same, but now we have boundaries. What we can do? क्या कर सकते हैं? Okay. Let's look at the menu first. Okay, so I don't know which is like the fish from the river. Maybe we will order that specifically. I don't like spicy food, so just tell me. Spicy food. Yes. I will Yeah. tell them. Yeah, and don't use anything for pork because I don't eat pork. Nothing. Pork. Yeah, Yes, yeah. Here no pork. No pork. Yes, Yeah. no pork. That's good. That's good. फ्रेश किस्म की जो है वो दरिया की मछली ऑर्डर कर दी है और अभी हम थोड़ा सा ज़रा जाएंगे कम्युनिटी की तरफ, थोड़ा देखेंगे क्या चल रहा है, किस तरीके से लोकल लाइफ चल रही है, और फिर जब तक यहाँ पे वापस आएंगे हमारा खाना बना हुआ होगा और फिर जो है खाना ट्राई करके आपको भी जो है वो दिखाएंगे किस तरीके का है, रिव्यू भी मैं दूंगा और जो है ना फिर वो ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाएगी. ओके, लेट्स गो. Let's go. Oi. How many minutes will she take to prepare? I think because that is quiet, maybe it's fast. I think maybe after we finish tour, maybe 30 minutes.
ओके परफेक्ट परफेक्ट Then they will already finish. वेरी नाइस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सिल्क है वो बनता कैसे है। तो ये जो है ना मेरे गाइड विन जो है ये मुझे दिखाएंगे कि बेसिकली किस तरीके से जो है वो सिल्क बनता है। ओके ओके यू गॉट। So it first, I'm going to start from this. You can see the little white over here. Yeah. This is all the eggs. एग्स ऑफ द Yes, worm। eggs of the moth. ओके Moth. M-O-T-H. Okay. But sometimes I call it a butterfly. Because you know, Okay. before we used to have a lot of male and female moths. So Okay. when we put them together on the newspaper, all the male and the female, they start and mate. Something like this. But you know, when they start mating, they spend together 12 hours. And after 12 hours later, the big female moth start to lay their eggs, something like this. Very But I good. mean, after laying eggs, for another few days more, both of male and female die. Both Oh, of them. They okay. stay only 4 days in total. So then we keep all the eggs is on the newspaper. Keep it around a week. 7 A week, days. Yes, okay. a week. And then after 1 week later, all the eggs start and hatch, open to become the larva. It's very tiny. Okay. Not get big like this. ओके So then we start to feed them by the mulberry leaf. We go to pick up the leaf from the tree to feed them. Okay. But you know, all the mulberry leaf we need to chop to get the little pieces. Okay. It's easy for the little worm eating. When the small worm they started eating the leaf of the mulberry tree, like from day to day, the body of the silkworm start to growing up bigger and bigger to become like this one. It's already get 27 days old. सो दिस वन इज 27 days Yes, old 27 days. One of this. दिस वन And this one is get is 30 days. ओके 30 Because days this one is already make the cocoon, but someone they cut the cocoon, they want to see something inside. okay so this one is younger This and is younger, this is older, right? Okay, okay, When okay. they eat more than that, until 29 days, Yeah. one of this worm, it's become yellow like this one. Can you see one of this? When the worm it's become yellow like this, we have to take the long body of worm, put on the branch of the tree. Okay. And then the worm they start to spinning to get the spit off. okay Get up from the from its body, and then Okay. it wrap it around itself to make the cocoon like this. okay let me just one second I will translate to my audience Okay. अच्छा ये जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंडे हैं बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं वॉर्म जो है ये कीड़ा जो जिससे सिल्क बनती है ये उसके अंडे हैं अंडों से जो है ये निकल के इस तरीके के हो जाते हैं ये तकरीबन 27 साल का है अभी वॉर्म और फिर जो है 30 दिन के बाद वो इस तरीके का हो जाता है यानी कि जैसे बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है छोटा होने के बाद देन दे गो टू द ट्री राइट Yeah, they go to. We have to collect them to put on the tree. अच्छा यहाँ से इनको उठा के जो है वो ऐसी ब्रांचों के ऊपर रख दिया जाता है और जैसे ही इन ब्रांचों के ऊपर रख दिया जाता है तो यहाँ पे ये मुंह से निकालते हैं सिल्क तो But इस they take in 1 day. वन डे Yeah, 1 day to make the cocoon like this. हाँ ओके एक दिन लगता है एक दिन लगता है और एक दिन में जो है वो इस तरीके की ये सिल्क जो है इनके इर्द गिर्द आ जाती है When those one make this, then the worm, one of this, is stay inside, but they are the same size like this. ओके ओके Yes, ओके but it's still alive like this one. Can you see? That This is they're alive? Yes. Hear that? ओके 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 तो इस तरीके से जो है ना ये सिल्क बनती है बेसिकली दे स्पिट फ्रॉम द माउथ Yes. अच्छा मुंह से जो है ना इनका जो थूक होता है Mouth. Yes. ओके जो इनका जो थूक होता है मुंह से निकलता है वो सिल्क बन जाता है इस तरीके की देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कुदरत देखें अल्लाह ताला की आप And when the worms that they produce a lot of this cocoon, if we need to get the next generation of the silkworm, 20% of this cocoon we keep like another 10 days more, and then worm is become moss again. ओके That is cycle. But for 80% of this cocoon, we need to collect, kill the worm, and making silk. ओके कोकोन मींस दिस Yes, वन that this one is the This cocoon. cocoon, Yes, okay. that the nest of the worm. कैन आई टच Yes, you can touch something like this. इट्स हार्ड या Yes. सख्त है बहुत When you boil it, it very soft. अच्छा ये सिल्क बड़ा सख्त है वैसे मुझे पता नहीं था ओके इट्स लाइक प्लास्टिक Like plastic. So Okay, okay. after that, like, but you know the ones that we have to kill, that is easy because we are Buddhists. We don't want to kill it. The way that we kill the worm, we just take all the cocoon with the worm in, put it under the sun to dry it. To dry Only it. 1 day or 2 days, so then worm is die. Die. Why don't you just put them away like this? We have to kill it first. If we don't kill it by the sun first, like Yeah. worm, they will become moss.
Mars. Moths that mean butterfly. Okay, butterfly. Yes, Ah, if okay, those okay. if the worm is become butterfly, then the butterfly will break the cocoon open like this, and then it come out. One of the Okay. cocoon after the butterfly cut and come out, we cannot use it Okay, because I okay. mean the thread or the silk is already broken. That Okay, we cannot use it. so you keep this one in the sun. Yes. So when the worm die, then you Boil it. boil it. Yeah, take it and boil अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर होता है वॉर्म छोटा सा, ठीक है। अब वॉर्म का एक दिन में आई थिंक ओनली वन डे दे एक दिन में जो है वो इस तरीके से सिल्क निकाल लेता है, और जब सिल्क निकाल लेता है तो आफ्टर वन डे यू पुट दैट इन द सन, राइट। Yes. एक दिन के बाद इसको जो है ना वो सूरज में रख दिया जाता है, इस पूरे उसको, ताकि अंदर का जो है वो कीड़ा मर जाए, क्योंकि अगर वो कीड़ा नहीं मरेगा जो ये वॉर्म है वो बन जाएगी तितली। तो अगर वो तितली बन गई तो ये सब ख़राब हो जाएगा, मतलब ये इसमें से बाहर निकल जाएगी और जो सिल्क है वो नहीं बन पाएगा। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े होकर बन जाती हैं तितलियाँ, ये जो वॉर्म है ये तितली बन जाता है। तो इसलिए क्या है, एक ही दिन में जैसे सिल्क निकलता है इसको सूरज में रख दिया जाता है ताकि जो कीड़ा है वो मर जाए, और जब वो मर जाता है तो फिर उसको बॉईल किया जाता है, उससे फिर आगे सिल्क बनती है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो ये बता रहे हैं कि ये वाला जो सिल्क है 500 मीटर लॉन्ग, Yes. Yes. 500 मीटर की लंबाई तक जा सकता है ये एक रैकून में से। वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। Yes. It's a और दूसरी दो किस्म की क्वालिटीज़ है। जो अंदर वाली क्वालिटी, अगर आप अंदर वाली सिल्क लेंगे तो ये हाई क्वालिटी है, अगर आप बाहर से निकालेंगे तो ये लो क्वालिटी है। ये भी जो है ना मुझे डिफरेंस पता चला है। spinning the silk. But then first we have to cook the water. ओके, दिस इज़ वेयर दे बॉयल। Yes, that's why they boil it. When the water is getting hot, then we go to take 20 to 30 cocoon together from there, put it in here. But you know, before we start to find the silk, collect the silk from the cocoon, we need to we need to keep all of this cocoon inside hot water. It's around 20 minutes. Okay. And after 20 minutes later, we start to find the silk fiber from this. But when they start, they cannot start it by hand. They cannot use it by hand because the water is very hot. Then we go to pick up one of the eggplant leaf. Because those leaf is very sticky. They use the leaf to pick up the thread, something like that. ओके, And then they take it up. They have to put all the thread, go into the small hole, roll on this, connect to the spinning wheel. Okay, Then okay, they start okay. to spin it like this. ओके। तो हाँ, तो बेसिकली ये कि यहाँ पे उबालने के बाद एक स्पेशल पत्ता, दैट्स कॉल्ड एग प्लांट। Yes, eggplant leaf. अच्छा, ये बैगन का जो दरख्त है, बैगन का जो पत्ता होता है उससे इसको निकाला जाता है, और उसके बाद जो उसका जो थ्रेड बनता है, जो धागा बनता है, उसको इस सुराख में से निकाल कर यहाँ पे डाला जाता है और फिर इससे कनेक्ट किया जाता है, तो फिर वो जो है ना वो सिल्क निकलती रहती है। इट विल बी लाइक दिस, राइट? Yes, yes, like this. अच्छा, इस तरीके की जो है ना वो बन जाती है। ये देखें, बिल्कुल नेचुरल सिल्क है ये। तो ये तरीका है। सो हाउ मेनी रकून्स? This one, all of this, like can say this is 100 cocoon. To 100 make this, cocoons. Yes, to make it something like that. ये 100 जो छोटे छोटे दिखाए थे ना मैं आपको रकून्स, ये 100 रकून्स कितनी बनी And हुई you है? can feel between this one to one of this. हाँ, This ओके। is the raw silk, low quality. दिस इज द लो क्वालिटी। Yes, and this is the good quality. It's the best one. या आई कैन सी It's दैट। more soft. या right? मोर सॉफ्ट। But I mean, for this has been dyed. This is the natural colors that you see. This is the natural color of Cambodian silk. Yes, Cambodian silk. It's yellow. And after they dye the color, so then they take up this silk to put on the work right there. Come. देखिए मैं सुभान अल्लाह क्या से क्या चीज़ें बन जाती हैं। Put on this, and then Uh-huh. they use the bicycle wheel to spin in the silk. Hello. From Very here, nice. go to the big spool. This is the natural color, the yellow one. See? देखें किस तरीके से बन रही है वो। तो बेसिकली धागा निकलता है, वो धागे से फिर जो है ना वो आगे से आगे चीज़ें बनती रहती हैं। And after that, Interesting. we use the same of the bicycle wheel to spinning the silk from the big spool go to the little one. Because on the loom machine, they use the shuttle. You put Very the good. little spool into the shuttle, keep to slide to Yeah. make the product. We go to see those ready made. देखें यहाँ पे सब हैंडमेड है। जो मैं आपको कंक्लूजन इसका दिखा रहा हूँ कि कोई भी मशीन इन्वॉल्व नहीं है, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। Like Okay. this one. Can you see? ओके, अंडरस्टूड। Yes. But this is to make a beautiful of the fabric. The silk skirt. But I mean, one of the skirt that's make a beautiful design. Can you see? या But I mean, all the design that's also get from this. This is the pattern.
where they pick to make up this design. Very Because good. you know, when the lady start to make one of this, so first she need to remember all of those pattern. ओह Which one of the pattern that they have to use here. देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये पूरा पैटर्न है डिज़ाइन का। अब कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, इट्स नॉट ऑटोमेटिक कंप्यूटर और समथिंग। ये पूरा एक पैटर्न होता है यहाँ पे। जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं इन औरत मतलब ये जो लेडी हैं यहाँ पे, इनको पूरा याद रखना होता है कि मुझे कौन सी चीज़ आगे रखनी है, कौन सी चीज़ पीछे रखनी है, ताकि ऐसा डिज़ाइन आ सके। ये कोई one by one. या तो पूरे तरीके से जो है ना, देखें ये ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। But look at down there, so you get a different pedal. हाँ One of the back of the bamboo stick that's a kick to control that pattern. When it's Bilkul. clean, so you have two of those to hook. And then you have to Hard pick it work. up. Yes, hard work. ये देखें यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये पूरा जिस तरीके से चला रही हैं पूरा मैनुअल तरीका है और पूरा दिमाग से जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। Slide a shuttle. या आई सी दैट। 10 days that it takes to finish one of this. 10 days it takes 10 दिन लगते हैं एक शीट बनाने के 4 लिए। meters. 4 मीटर Yes, शीट बनाने के 1 लिए। meters by 4 meters. That 1 is meter take by 10 4 days. Oh. 8 hours a day that they have to sit and do it. Do they get paid well or? That is the for. I mean, I can say that like for 1 month you can get between like 200 US dollars to 250 US dollars per month. Okay, I think comparing to Europe and Middle East, still it's less. Yes, yes. Yeah, they should have paid more. Yeah. But they should come to work. If they don't come to work, you know, how can they survive? या एग्जैक्टली तकरीबन आप समझ लें कि एक महीने की मेहनत इस तरीके से जिस तरीके से वो औरत बना रही है 200 से $250 मिलते हैं इनको। ये कि अगर आपको 2 थ्रेड जो है वो एक साथ करने हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं ना, कुछ कलर्स भी होते हैं अलग अलग कलर्स सिल्क में होते हैं, तो ये देखें कि इसमें तकरीबन 5000 धागे हैं और ये आंटी जो हैं यहाँ पे ये 5000 धागे 1 बाय 1 अपने हाथ से जो हैं उसको जोड़ रही हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 5000 धागे और वो मैनुअल तरीके से जो है ना वो जोड़ रही हैं आंटी। टू बी ऑनेस्ट 3 to 4 days that they have to finish connected. ओ 3 to 4 दिन 4 से 5 दिन 3 से 4 दिन लगते हैं 5000 धागे जोड़ने के लिए। अब हिसाब लगा लें कितनी मेहनत है। It's too much of a hard work, man. Yes, Yeah. you're right. And as you can see, one of this, what that is the lady doing. This is make of the scarf, but this one is also beautiful. But you know, before they take to make a scarf, they use kind of the starch like rice water. Oh. That they put on top on here. For and then moisture? they use, yes, to make the threads get like smooth or separate, easy to open, right? And this is the use the brush to dry it to make the thread it first like separate. ओके ओके यहाँ पे देखिए चावलों का पानी जो है ना यूज़ किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा ज़रा मॉइस्चर ऐड हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ना। सो दे आर मेकिंग स्कार्फ्स हियर। Yes, this is also that is scarf. Can you see? 1/2 meters by 2 meters, but it have 2 colors. The yellow it is the background. Second colors that you get from the shuttle it is green. एग्जैक्टly। 3 days that it take to finish one of this. Oh, but it okay. also take 8 hours a day. So are they selling the scarves here or Yes, all they, the products they have that shops? we use here, Yeah. they don't export it to outside. They just keep it in here and sell. Over there we have a small store. Okay, they are not exporting this one. Yes, yes, yes. That Visa or Mastercard. Okay, You're okay. going to get it something. Very nice. So they don't even export this to the neighboring countries. Yes, you're right. It's all Definitely here. It's all in Cambodia. Only this area. Only this Yes, place. Only this place. ओके तो ये देखें यहाँ पे जो है ना पूरी शॉप बनाई हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्कार्फ्स हैं। This is the pure silk. This is the natural colors. Can you see? The yellow one, right? That is from the cocoon, right? From the worm, right? But I mean, when you feel, it's a little bit like a stick because of the starch. But after you take it and washing, hand wash, fresh water, cold water, just need one time that it become soft. ओके Yes, ओके this one. हाउ मच इज लाइक This is the this is smaller than this. One of this is $70. $70 Yes. 70 And this bigger one, या $100. Just from here to that is $70. Because ओके the ओके smaller ओके one, right? तकरीबन $70 से जो है जो प्योर सिल्क है ये आपको दिख रही है यहाँ पे। ये छोटा वाला ये $70 का है और ये वाला जो है वो $100 का है। प्राइस देखें आप, जिस तरीके की मेहनत है उस तरीके की प्राइस भी है, लेकिन मुझे सिर्फ डर इस चीज़ का लगता है कि कहीं थोड़ा सा ना धोखा वोखा ना हो जाए। There's a 25 because this one is mixed some cotton. हाँ, 20% okay, cotton. and 80% silk. इसमें जो है ना कॉटन ऐड किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा ज़रा सस्ता है। 25. This is a pure silk. वेरी नाइस इंटरेस्टिंग।
ज़बरदस्त किस्म की जो है ना बिल्कुल दरिया के साथ यहाँ पे इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। पूरा टूर करके आगे देख लिया किस तरीके से सिल्क बनती है। अब जो है ना अपनी मछली का वेट कर रहा हूँ मैं, मछली आएगी तो यहाँ पे बैठ के जो है वो खाई जाएगी। ये जो है वो मेकोंग रिवर है और ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट। या नाउ आई एम वेरी हंग्री बिकॉज आई डिडंट हैव माय ब्रेकफास्ट। फूड इज़ कमिंग। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। ये जी हमारा खाना आ रहा है। Coming later. वाओ वाओ वाओ। So what we got here? This is a small catfish, Catfish. small fish. This is Wow. the solar fish, and this is maybe you spit that. I spit. Oh, okay, okay. Okay, very nice. This is Rice. okay. This is rice. Rice. So we have something more coming, right? Yes, yes. ओके ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये फ्राइड कैटफिश है यहाँ पे और इस दराज से जो है पकड़ते हैं और यहाँ पे ला के खा लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। What we got in here? क्या बात है भाई, ये बना है सूप मछली का। ओए होए, ये आ गए हमारे स्टिकी राइस, कैटफिश, थोड़ा सा सॉस। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। आज है भाई, मैं अगर यकीन माने अगर दावत दे सकता आप सबको तो मैं बुला लेता। इतना हसीन मौसम, ये मेकोंग रिवर दरिया और ये जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मछलियाँ। डू यू ईट दिस विद राइस और Yes, with rice. विद राइस? Yes. ओके, वेरी नाइस। You can try this. या श्योर श्योर। Maybe I can. There's a catfish. ओके, ये जी There's a कैटफिश है kind of the बिल्कुल। vegetable, like kind Okay. of your like oh coming. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जनाब इधर ही की यहीं की मछलियाँ हैं, यहीं से ये पकड़ के लेके आते हैं और यहीं पे खाते हैं। हेलो माय फ्रेंड, वी आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ जॉइन अस, जॉइन अस, जॉइन अस, हैव सम कैटफिश। थैंक यू माय ब्रदर। चलो भाई, ये जो है टेस्ट करते हैं पहले, थोड़ी सी ज़रा कैटफिश लेते हैं। स्टिकी राइस, माशाल्लाह। Good. I get some Thai taste. Really? Same herbs. बिल्कुल जो है ना वो थाई टेस्ट है हल्का सा, क्योंकि ये लोग जो वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। There is ginseng inside. Ginseng? I smell some ginseng. Does it Maybe the ginger tastes like that. ginger? Yeah, a lot of ginger. Yeah, very nice. माशाल्लाह भी मज़ा आ गया। Okay. Very good. Good chef. Bạn, Please join us. mấy đu giờ này không? वाकई में मज़ा आ गया है। Đu đá. और ये जो है Đu một cốc. फ्राइड कैटफिश, Đu này mà. मज़ा आ गया। I'm asking him to join us. Don't be shy. Maybe you have more food, just take whatever you can. चलिए अब मैं जो है बिस्मिल्लाह करके खाना स्टार्ट करता हूँ और खाना खा के फिर आपसे मुलाकात होती है। कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फूड्स टू बी ऑनेस्ट, मतलब मज़ा आ गया खा के, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था और यहाँ पे इतना स्पाइसी खाना नहीं है। मैंने जो थाईलैंड में खाया था वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, तो इधर इतना स्पाइसी नहीं है। मज़ा आ गया टू बी ऑनेस्ट। और लोग भी मुझे बनिस्बत थाईलैंड के थोड़े से ज़रा यहाँ पे थोड़े ज़रा ना ज़रा वो हैं ठंडे मिजाज के हैं। उधर के भी ठंडे मिजाज के, लेकिन कभी कभार थोड़े से ना हो जाते हैं गर्म, लेकिन यहाँ के लोग वाकई कंपेरेटिवली अच्छे हैं। Okay, 2 hours from 5 until 7. Okay, Yeah. that's good. Yeah. I came, you got business, see? That's why the both calling. चले भाई, अब तो टूर पूरा हो गया। It was very nice to meet you. Hope to see you again, yeah? Yeah, something for me. Thank you. चले भाई, चलते हैं अपनी बोट की तरफ। आज का जो है वो टूर ख़त्म हुआ और
बोट में आ गए वापस। या दैट्स गुड। अब जो है मैं ऊपर आके बैठ गया हूँ क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर है, बारिश वगैरह हो नहीं रही। तो व्लॉग को जो है वो एंड करने का टाइम आ गया। मैं ये चेक कर रहा था तकरीबन 80% लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आप अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं। मैं भी इस टाइम पे कंबोडिया में हूँ और कोशिश ये होगी कि एक्साइटिंग व्लॉग्स बना के आप लोगों को यहाँ की सैर करवाई जाए। तो इसी के साथ मोहम्मद नुमान को इजाज़त दें। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लोकेशन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।